बिस्किट। ओके, वी नो कि हम लोगों ने ये वाली वीडियो लाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, बट इट्स फाइनली हियर। एंड जिन लोगों को नहीं पता, ये वाली वीडियो कंटिन्यूएशन है इस वीडियो की। एंड अगर तुमने अभी तक ये नहीं देखी है तो फिर वील सजेस्ट कि जाकर इसको देख लो। काफी ज्यादा छोटी वीडियो, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है। एंड लेट्स गेट बैक ऑन टू द वीडियो। तो 4th चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर अब शिरोन को ये पता चल चुका है कि जिन के पास सोल रेड की पावर है, पर एज जिन ने ब्लफ दिया था कि उसे इस पावर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो फिर शिरोन अब इस पावर को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो बताता है कि सोल रेड ने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट रनकैंडल फैमिली के फर्स्ट पेट्रियार्क तिमार के साथ बनाया था। एंड उसके बाद से उसने कभी भी फिर से रनकैंडल फैमिली को नहीं चुना। एंड उसे लगता है कि फॉर सम रीजन सोल रेड फिर से जिन के जरिए रनकैंडल फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर जिन एक ऐसे सवाल पूछता है जिसने मुझे सच में गूज़बम्प्स दे दिए थे। जिन शिरोन से पूछता है कि क्या ये गॉड ऑफ शैडो सोल रेड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर शिरोन हंसता और हंसकर बोलता है कि जिन ने उसे एक अच्छा टॉपिक दिया है टू टॉक अपॉन। लेकिन अब जिसमें उसका आंसर सिर्फ हाँ या फिर ना होना चाहिए था, वहां पर वो बोलता है कि दैट ही डोंट नो, एज उसने कभी पहले किसी गॉड से फाइट नहीं की। मतलब बंदे को पता है कि सामने एक गॉड है, लेकिन वो इस चीज को लेकर इंश्योर है कि भाई मैं सच में हारूंगा भी कि नहीं। एंड इस आंसर से सच में जिन के भी पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद शिरोन जिन से एक क्वेश्चन पूछता है कि वो अपनी इस पावर को किस तरह से यूज करने वाला है, जिस पर जिन बोलता है कि वो अपनी इस पावर को अपनी फैमिली के लिए यूज करेगा, जो कि उसका बाप तुरंत समझ जाता है एंड हंसने लगता है एज ही नो इट्स अ लाई। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, शिरोन जिन के जन्म के बाद से उससे पहली बार मिल रहा है, तो तुम उसकी इंटेलिजेंस लेवल को समझो। वो बोलता है कि जिन ने अपने भाइयों को पीटा और बाहर स्टॉर्म में मरने के लिए छोड़ दिया। एंड फिर वो क्लेम कर रहा है कि वो अपनी इस पावर को फैमिली के लिए यूज करेगा। जिसके बाद वो जिन को सच बोलने के लिए कहता है, जिस पर जिन हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो इस पावर को अपने खुद के लिए यूज करेगा। एंड शिरोन को ये आंसर पसंद आता है। जिसके बाद शिरोन वहां से चला जाता है। एंड उसके जाते ही हमें जिन की नर्वसनेस दिखाई जाती है। और जहां तक जिन की बड़ी बहन मैरी उसे एक गिफ्ट देती है और बोलते हैं कि वो इसको बॉईल करके खाए और जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिस पर जिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि उस गिफ्ट में एक फीनिक्स हार्ट था। इससे खाने वाले को फायर रेजिस्टेंस मिलती है एंड उसकी ग्रोथ भी प्रमोट होती है, जिसको देखकर कि जिन भी हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें मैरी का इंट्रो दिया जाता है एंड हमें पता चलता है कि मैरी रनकैंडल फैमिली की एक 6 स्टार नाइट है। एंड वो सदर्न रीजन में एक दूसरे टाइटल के साथ फेमस है, विच इज द मैड वुमन ऑफ द सदर्न रीजन। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर क्रूएल्टी। एंड रीजन जिसके वजह से मैरी जिन को एक गिफ्ट देती है, वो सिर्फ ये था कि ताकि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सके एंड उसका ओपोनेंट बन सके। जिसके बाद जिन उस हार्ट को खाने जा ही रहा होता है, पर उसके दोनों भाई उसे पीछे से देख रहे होते हैं। एंड जिन उन्हें कहता है कि अगर उन्हें भी ये खाना है तो उनको जिन की एक रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी। जिसके बाद जिन उन्हें एक जगह पे खुदाई करने के लिए भेज देता है। फिर कट टू नेक्स्ट सीन, हमें आउट ऑफ नोवेयर एक जगह दिखाई जाती है जहां पर एक इंसान एक ट्यूब के अंदर बंद होता है। जिसके बाद हमें टोना ब्रदर्स अपने टास्क कंप्लीट करके वापसी आते हुए दिखाए जाते हैं। एंड जिन बोलता है कि काम पूरा हो गया है, जिस पर वो जिन से बोलते हैं कि उनको उनका शेयर चाहिए। एंड जिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा शेयर वहां रखा हुआ है। एंड शेयर के नाम पे वो दोनों भाइयों को बस एक एक चम्मच सूप देता है। जिस पर वो जिन से बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा कम नहीं है। एंड जिन बोलता है कि उसने कभी स्पेसिफाई किया ही नहीं था कि वो कितना देगा, तो ठूस लो। एंड जिन से डरते हुए टोना ब्रदर्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो जगह हमें पहले दिखाई गई थी, वो एक्चुअल में जिन ने जहां पर खुदाई करवाई थी उसी के पीछे थी। एंड वो जगह थी रनकैंडल फैमिली की सीक्रेट स्टोरेज प्लेस। जिसके बाद जिनको याद आता है कि उसके एक बड़े भाई ने उसकी पिछली लाइफ में उसे कुछ ट्रिगर वर्ड्स बताए थे, जिससे कि स्टोरेज का दरवाजा खुलता है। एंड वो वर्ड्स थे, रनकैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकन। जिसके बाद अंदर जाते जिनको वो आदमी दिखता है एंड जिन उसके फेस पर कुछ स्केल्स नोटिस करता है। एंड वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये आदमी असल में कोई इंसान है भी कि नहीं। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि जो उसने लाइन बोली थी उसमें वो जो मुराकन था वो एक्चुअल में यही था। एंड ही इज एक्चुअली द ब्लैक ड्रैगन मुराकन। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मुराकन को 1000 साल पहले फर्स्ट फ्लैग बेयरर ने हराया था और उसके बाद वो एक डीप स्लंबर में चला गया था। पर जिनको ये नहीं पता था कि ये स्टोरी एक्चुअल में रियल है। पर आज जिनके पास टाइम नहीं था तो वो इसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। पर हमें मुराकन की बॉडी में आहट दिखाई जाती है, जिसके बाद जिनको वहां पर किसी का होने का एहसास होता है और उसको लगता है कि कोई स्टॉर्म कैसल से आ गया, पर असल में इट वॉज मुराकन। अब जिन जो डर से कांप रहा होता है, वो ये सोचता है कि अगर वो मुराकन को दिखाए कि वो बस एक छोटा बच्चा है तो मुराकन उसे जाने देगा, एज वो उसकी फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है। एंड जिन इसी टाइटल के साथ उसे अप्रोच भी करता है, पर मुराकन गेट्स पिस्ड। मुराकन को गुस्सा आता है कि इस पूरे टाइम पर रनकैंडल्स उसको बस एक मिया गार्डियन की तरह सबको बता रहे थे, लेकिन वो खुद को शांत करता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि जिन में से शैडो एनर्जी की स्मेल आ रही है। इसके बाद जिन ये रियलाइज करता है कि एक्चुअल में मुराकन उसकी वजह से इतने सालों बाद उठा है। एंड उसके दिमाग में फिर से कुछ आता है एंड वो मुराकन को अपनी शैडो एनर्जी दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसी की बात कर रहा है। एंड ये देखते ही मुराकन बोलता है कि क्या सॉल्डेड उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। एंड हमें तब पता चलता है कि मुराकन और सॉल्डेड के बीच में एक 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुराकन खुद को संभालता है और जिनको अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें कि वो बताता है दैट ही इज मुराकन, सोल्डेड का रिप्रेजेंटेटिव, उसका दोस्त एंड द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ द फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम शैडोज। एंड 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब से वो जिन के साथ है। असल में जिनके पास गार्डियन ड्रैगन होना कुछ इतनी भी ज्यादा वियर्ड बात नहीं है, क्योंकि जो भी लोग गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनको गॉड की तरफ से एक गार्डियन ड्रैगन भी मिलता है। ओ
वन मोर एडिशनल इन्फो, मुरागन जिन की मेड के हाथ के बने हुए स्ट्रॉबेरी पाइस के लिए पागल है। अब कुछ हफ्तों बाद जिन और मुरागन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर मुरागन जिन को बोल देता है कि वो जितना स्मार्ट है वो उसकी एज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, जहां पर हमें एक बार फिर से जिन की वो रिवेंज वाली साइड देखने को मिलती है, जहां वो बोलता है कि वो दूसरे बच्चों के लिए होगा पर मैं एक रन कैंडल हूँ और मेरे लिए ये नॉर्मल है। वो बोलता है कि उसके 12 बड़े भाई बहन है और साथ ही उसकी मदर, फादर और फैमिली एल्डर्स भी, वो उन सबको तबाह करना चाहता है तो उसको और मेहनत करनी होगी। लेकिन मुरागन जिन को तब ट्रिगर कर देता है जब जिन उससे पूछता है कि 1000 साल पहले का फैमिली हेड तेमार, जो अब तक की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था, वो इन बुक्स को इस एज तक कितना समझ पाता होगा। जिस पर वो बोलता है कि तिमार इन बुक्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था एंड इसीलिए वो उनको कभी पढ़ता भी नहीं था। हाउएवर इसके बावजूद वो लड़ लेता था एंड जिनके पास तिमार की तरह ही पोटेंशियल है पर वो तिमार जितना अच्छा नहीं है। जिसके बाद जिन को डाउन होता हुआ देखकर वो जिन से एक बात बोलता है कि आस्क जिन, क्या उसे सॉल्ट रेड का निकनेम पता है? इट्स इन्फिनिटी। वो बोलता है कि सॉल्ट रेड की पावर की कोई लिमिट नहीं है एंड एज इज कॉन्ट्रैक्टर जिन की पावर की भी कोई लिमिट नहीं है। अब मुरागन उसको खुश करने के लिए एक नई टेक्निक सिखाता है विच इज शैडो एनर्जी लिबरेशन एंड वो बताता है कि इस दुनिया में जितनी भी शैडोज हैं वो सोल रेड से बॉर्न हुई है एंड सोल रेड उन सबका मालिक है एंड एज ए सोल कॉन्ट्रैक्टर जिन भी इस दुनिया की सभी शैडोज का मालिक बन सकता है। अब इसके बाद हमें जिन की बड़ी बहन लूना दिखाई जाती है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स को हंट कर रही होती है एंड वो अपने एक सोल्जर से क्वेश्चन करती है कि आखिर 9 साल के बच्चे को क्या पसंद आता है। अब मुरागन के अपीयरेंस के आधे साल बाद टोना ब्रदर्स स्टॉर्म कैसल को छोड़कर जा रहे होते हैं एज अब वो 10 साल के हो चुके हैं एंड अगले दिन जिन का भी 9th बर्थडे होता है। तभी खान एकदम से तेजी में जल्दबाजी से आता है एंड जिन उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर खान बोलता है कि वो इंट्रूजन के लिए माफी चाहेगा पर मिस्ट्रेस लूना जिन से मिलने आई है एंड वो एक इतनी बड़ी बात थी कि इट वाज लाइक कि जिन और उसकी मेड एक स्टेट ऑफ शॉक में चले गए। अब हमें लूना का भी इंट्रोडक्शन मिलता है जिसमें वी गेट टू नो कि लूना रन कैंडल फैमिली की फर्स्ट फ्लैग बेरर है एंड इकलौती फ्लैग बेरर है जो कि 9 स्टार नाइट है। वो 13 भाई बहनों में सबसे ज्यादा बड़ी है एंड उसका टाइटल है दी व्हाइट वेल। वो सभी सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद पेट्रियार्क नहीं बनना चाहती तो वो सक्सेशन वॉर से दूर हो गई एंड शी ट्रूली इज अ लोनली व्हाइट वेल हु मूव्स अलोन, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी सिबलिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाती एंड जिनकी पिछली लाइफ में तो दे वर लाइक स्ट्रेंजर्स। तो जिन हैरान है कि भला उसकी ये बहन अब उससे क्यों मिलने आई है। लूना जिन से बोलती है कि वो काफी बड़ा हो गया है, जिस पर जिन बोलता है कि अगर वो पहले से इन्फॉर्म करके आती तो वो अच्छे से ड्रेसअप होता, जिस पर लूना बोलती है कि व्हाट अ क्यूट थिंग टू से एंड क्या अब उसे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए पहले इन्फॉर्म करके आने की जरूरत है। एंड इस पर जिन कंप्लीटली शॉक हो गया। वो आगे भी ऐसे ही बिहेव करती है एंड वो जिन से पूछती है कि वो अनवेल लग रहा है, क्या वो सही है? एंड जिन रिप्लाई देता है कि वो बस थोड़ा नर्वस है एज ये उसका फर्स्ट टाइम है जब उसने लूना को इतनी क्लोज से देखा है एंड वो थोड़ा सा ऑन एज है बिकॉज ऑफ दिस। ये सुनकर लूना बहुत ज्यादा सैड और शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि रन कैंडल फैमिली का ट्रेडिशन है जहां पर सभी सिबलिंग्स बस एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं एंड क्या जिन को भी यही लगता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है। वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है और ऐसे ही अनअनाउंस्ड आने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने घुटनों में बैठकर जिन को बताती है कि वो उससे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती है। जिसके बाद जिन गेट्स अ फीलिंग कि सिचुएशन ऑड है पर ही डजंट थिंक कि कुछ गलत होने वाला है। वो जिन को बोलती है कि वो उसको ये बताने आई है कि जब लास्ट टाइम शिरोन यहाँ पर आया था तब जिन के बिहेवियर की वजह से अब उसके काफी सारे सिबलिंग्स की नजर उस पर है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन भी वो स्टॉर्म कैसल छोड़ेगा उसके सारे सिबलिंग्स उसके पीछे आएंगे। अब लूना थोड़ी सी इमोशनल होकर जिन को बोलती है कि वो होप करती है कि जिन अपनी हैप्पीनेस को इन फैमिली फाइट्स की वजह से ना खो दे और इन फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से सफर ना करे। अब जिन हैरान हो जाता है जब वो ये रियलाइज करता है कि उसकी फैमिली में उसके फादर के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है उसने पेट्रियार्क बनने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको ये फैमिली फाइट्स पसंद नहीं थी। जिसके बाद वो बोलता है कि ही इज ग्रेटफुल फॉर हर कंसर्न, लेकिन उसका इस फाइट से अलग बैठने का कोई भी प्लान नहीं है। जिस पर लूना को ये लगता है कि शायद से जिन ये समझ रहा है कि वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि आगे चलकर वो लूना से फाइट ना करे टू बिकम अ पेट्रियार्क एंड इसीलिए वो उसको समझाने की भी कोशिश करती है। पर तभी जिन बोलता है कि जो रीजन है जिसकी वजह से वो ये फाइट नहीं छोड़ सकता वो ये है कि उसको ऑलरेडी असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। एंड बॉय लूना का रिएक्शन देखने वाला था। फिर जब उसको गुस्सा आया और उसका ऑरा लीक होना शुरू हुआ वो गुस्से में चिल्लाई कि ये करने की किसकी हिम्मत हुई। वो पूछते हैं कि किस सिबलिंग में आखिर इतनी हिम्मत है कि उसने ये करने की कोशिश की एंड उस टाइम पर जो उसका रिएक्शन था आई स्वेयर एक बार को मुझे भी डर लग गया। वो जिन से पूछते हैं कि किसने किया, जिस पर कि जिन रिप्लाई करता है कि ये वाली चीज तो उसको भी नहीं पता एंड वो बोलता है कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि मेरे सभी सिबलिंग्स मुझसे नफरत नहीं करते हैं। जिन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लूना रन कैंडल एक्चुअल में इतनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। जिसके बाद जिन उसे कंसोल करने लगता है एंड वो भी एग्री करते हैं कि आज उसे सैड नहीं होना चाहिए आज जिन का बर्थडे है एंड वो जिन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। वो जिन को ये गिफ्ट में दिया हुआ पेंडेंट पहनाते हुए बोलती है कि अगर वो कभी भी कहीं किसी सिचुएशन में हुआ जिसको वो नहीं संभाल सकता तो वो इस ब्लू क्रिस्टल को ब्रेक करे एंड नो मैटर व्हाट लूना जहां भी होगी वो तुरंत वहां आ जाएगी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। पर मुरागन जब वो नेकलेस देखता है तो वो हैरान हो जाता है एंड वो जिन से पूछता है कि उसको ये नेकलेस कहाँ मिला, जिस पर जिन बोलता है कि उसको ये बर्थडे गिफ्ट में मिला एंड मुरागन शौक से कांपते हुए बोलता है कि जिस भी इंसान ने इसको ये दिया है वो इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता होगा। जिसके बाद वो बताता है कि ये डीमन किंग ऑर्गल का एक आर्टिफैक्ट है एंड 1000 ईयर्स पहले लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे थे जस्ट टू गेट वन ऑफ हिज आर्टिफैक्ट्स।
वो बताता है कि इसको पहनने वाले पर 5 स्टार और उससे कम वाले लोगों के मैजिक अटैक्स काम नहीं करते एंड इसको पहनने वाले की मैजिक एबिलिटी भी बूस्ट होती है एंड इसके पास समनिंग एबिलिटीज भी हैं। एंड लेट अस रिमाइंड यू कि जिनकी कोल्ड ब्लडेड बहन मेरी जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो भी सिर्फ 6 स्टार है एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लूना रन कैंडल भी 9 स्टार है। तो तुम इससे अंदाजा लगा लो कि 5 स्टार की प्रोटेक्शन कितनी ज्यादा बड़ी बात है। इसके बाद मुराकन जिन से पूछता है कि कौन आया था जिसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस पर जिन बोलता है कि उसकी बड़ी बहन लूना आई थी एंड हैरान होकर पूछता है कि मुराकन ने इतनी दूर से उसे सेंस कर लिया एंड इस पर मुराकन बोलता है कि हाँ एंड ही बेट कि लूना ने भी उसे सेंस किया होगा एंड यहाँ पर जिनकी सच में फटी। इसके बाद हमें लूना बाहर बारिश में दिखाई देती है जो कि मुराकन की एनर्जी को सेंस कर पा रही है। वो एक चीज बोलते हैं कि रिमेंबर माय ब्रदर, व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू बिकम, आई विल ऑलवेज बी बाय योर साइड एंड फ्रॉम हियर वी नो कि लूना इज ट्रस्टवर्दी। अब फाइनली इट वाज टाइम जब जिन भी 10 साल का हो चुका था एंड वो स्टॉर्म कैसल को छोड़कर जा रहा था एंड मुराकन भी डिसाइड करता है कि वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करेगा एंड उन दोनों के बीच में कुछ बात शुरू होती है जहां पर वी गेट टू नो कि रन कैंडल फैमिली ओरिजिनली एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली थी एंड इनका फाउंडर तेमार पूरी हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन था। मुराकन ये भी बताता है कि रन कैंडल फैमिली ने मैजिक को छोड़कर सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप इसलिए फॉलो की क्योंकि उनको 1000 साल पहले एक बहुत शर्मनाक कसम दी गई थी। मुराकन ये भी बताता है कि भले ही रन कैंडल फैमिली उसको एक गार्डियन ड्रैगन की तरह पूछती है पर अगर वो सच में उनके सामने आ गया तो दे विल बी एक्सट्रीमली अनवेलकमिंग, जबकि अगर ये 1000 साल पहले हुआ होता तो फिर उसको और जिनको एज मोस्ट नोबल बीइंग्स की तरह पूजा जाता। अब कुछ टाइम बाद 2 नाइट्स आते हैं जो कि जिनको गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि मेन कैसल ले जाने आए थे। जब जिन कैरेज में बैठा होता है तो बाहर एकदम से आवाज आती है एंड नाइट्स इन्फॉर्म करते हैं कि किसी ने एम्बुश किया है एंड जिनको अंदर ही रहना चाहिए एंड तभी जिनको कुछ रियलाइज होता है। वो गिली जो कि मेड का रियल नेम है उसे बोलता है कि उन्हें इस कैरेज से भागना होगा, जिस पर गिली कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है एंड जिन बोलता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो रन कैंडल गार्डियन नाइट्स किसी भी रन कैंडल चाइल्ड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, कम से कम एक गार्डियन नाइट तो उसके साथ होना चाहिए था एंड एज अभी उनमें से एक भी नहीं है तो हो सकता है उनमें से कोई एक फेक हो या फिर एक ट्रेटर हो एंड गिली ये बात समझ जाती है एंड वो अपने सीक्रेट वेपन्स ऑप कर लेती है टू सेव जिन रन कैंडल एंड वो उसे लेकर वहां से भाग जाती है। जिन गिली को बोलता है कि उन्हें वहां पर चलना चाहिए जहां पर दोनों साइड्स लड़ रही हैं, एज अगर उनके साथ वाले ट्रेटर थे तो जो लोग उनसे लड़ रहे हैं वो लोग जिनको बचाने आए होंगे एंड जिन वाज राइट। वहां पर रन कैंडल फैमिली ने 2 ग्रुप्स को भेजा था टू सेव हिम एंड उन्होंने फेक्स को घेर लिया था, जिसके बाद गिली उनसे उनका पर्पस पूछती है पर वो बताने से मना कर देते हैं एंड जब गिली जिन से आगे का ऑर्डर्स मांगती है तो जिन बोलता है कि किल वन ऑफ देम एंड कट एन आर्म ऑफ द अदर एंड ब्रिंग हिम टू मी। गिली बिना एक भी मिनट वेस्ट किए रश करती है एंड कोल्ड ब्लड में एक का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और दूसरे का हाथ काटकर उसे जिन के सामने लाकर फेंक देती है। जिन फिर उसको बोलता है कि शायद से तेरे मास्टर ने अपने ओपोनेंट्स को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया क्योंकि एक रन कैंडल की नानी बनने के लिए यू मस्ट बी अ 7 स्टार और अबव। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिली असल में किस लेवल की बैडएस है। मतलब तुम समझ रहे हो, जो बंदी जिनको संभालती है और उसका हर एक ऑर्डर फॉलो करती है असल में वो जिन की बड़ी बहन मैरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जिन उस बंदे को बोलता है कि एक रन कैंडल चाइल्ड को असैसिनेट करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 8 लेवल के लोगों को भेजना होगा एंड उस पर ये बंदा चिल्लाता है कि ये बस एक वार्निंग थी, रन कैंडल फैमिली का रीजन जल्दी खत्म होने वाला है एंड इस पर जिन बोलता है कि वो भी यही चाहता है। आगे वो बोलता है कि उसे रन कैंडल का रीजन नहीं बल्कि जिन रन कैंडल का रीजन चाहिए और ये सुनते ही वो बंदा प्रेज दी जिपल चिल्लाकर अपनी जान दे देता है और उसके बाद हमें जिपल फैमिली के बारे में भी बताया जाता है। जैसे रन कैंडल फैमिली आधी दुनिया पर रूल करती है वैसे ही जिपल फैमिली भी बाकी की आधी दुनिया पर रूल करती है एंड जैसे रन कैंडल फैमिली अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैनशिप को परस्यू करती है वैसे ही जिपल फैमिली भी अल्टीमेट मैजिक को परस्यू करती है। 1000 साल पहले जब रन कैंडल फैमिली के फाउंडर की डेथ हुई तब जिपल फैमिली ने रन कैंडल फैमिली के ऊपर एक ह्यूमिलेटिंग ओथ इंपोज की जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी रन कैंडल फैमिली में मैजिक हमेशा के लिए बैन करवा दिया था एंड सभी रन कैंडल की मैजिक एबिलिटी उसी वजह से सील हो गई थी। हाउएवर अभी तक हमें ये नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जिपल्स के द्वारा इंपोज की गई ये ओथ रन कैंडल्स को एक्सेप्ट करनी पड़ी एंड विद दिस जिपल्स रन कैंडल्स के पिछले हजारों सालों से एनिमीज हैं। जिन सोचता है कि भले ही दोनों फैमिलीज एनिमीज हैं पर आज जो हुआ जिपल फैमिली ऐसे ही इन चीजों का हैंडल नहीं करती है तो इट्स पॉसिबल कि उनके फॉलोअर्स ही अपनी मर्जी से ये चीजें कर रहे हैं। पर जिनको इसमें भी कुछ गड़बड़ लगती है, एज एक 7 स्टार नाइट को इतनी इजीली डिसीव नहीं किया जा सकता एंड तभी जिनको किसी की याद आती है एंड ही वंडर्स कि क्या इसमें उस आदमी का हाथ हो सकता है। अब गिली जिन से माफी मांगते हैं डिसीव होने के लिए, जिस पर जिन बोलता है कि गिली अभी भी पहले की तरह है एंड हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक मिलता है जिनकी पास्ट लाइफ का जहां वी गेट टू नो अबाउट हिज एंड गिलीज रिलेशन। रन कैंडल फैमिली की नैनी होने की वजह से उसकी फेट उसी के साथ बंधी हुई है जिसको कि वो संभालती है। गिली पिछली लाइफ में भी जिन की नैनी थी एंड क्योंकि जिन अनटैलेंटेड था एंड उसके सिबलिंग्स उसको परेशान करते थे, गिली को भी उन सिबलिंग्स की नैनीज परेशान किया करती थी पर उसने कभी भी इन रीजंस की वजह से जिन की तरफ रिजेंटमेंट नहीं दिखाई एंड जिस दिन जिन रन कैंडल फैमिली से बैनिश हुआ गिली को भी उसके साथ ही बैनिश कर दिया गया एंड इवन आफ्टर दैट वो अपना सर झुका
झुकाकर जिन से माफी मांगते हैं कि वो जिन को ठीक से सर्व नहीं कर पाई। बैक टू प्रेजेंट, अभी जो हुआ गिली उसके लिए अपने आप को कोस रही थी, तो जिन चिल्लाया एंड बोला कि उसको खुद को इसके लिए कोसने की जरूरत नहीं है एंड ये उसका ऑर्डर है। वो गिली को याद दिलाता है कि वो सिर्फ उसकी नैनी ही नहीं बल्कि उसकी इकलौती गार्डियन नाइट भी है एंड अगर वो ऐसे ही खुद को कोसती रही तो फ्यूचर में जिन को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड वो बाद में ये चीज समझ गई कि जिन ये सब उसको चीयर अप करने के लिए बोल रहा है एंड वो सच में चीयर अप भी हो गई। अब वो एक जगह रेस्ट करने पहुंचते हैं एंड जिन उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है एंड उसके दिमाग में अभी भी वही एक चेहरा होता है एंड वी गेट टू नो कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सर है जिसका नाम है बुबारे गैस्टन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ ड्रैगन्स अच्छे हैं, पर इवन ड्रैगन्स भी परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। बुबारे इकलौती ऐसी एग्जिस्टेंस है जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के केपेबल है एंड उसी एबिलिटी से उसने न्यूमरस ट्रांसफॉर्मेशन काइंड्स कमिट की हैं टू कॉज कियोस इन द वर्ल्ड। जिन सोचता है कि अगर सच में बुबारे इन चीजों में इन्वॉल्व है तो वो जितना सोचता है उससे भी कई ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं एंड वो उसको अपना एलाई बनाने की भी सोचता है, पर इन द एंड ही हैज नो रीजन टू टेक इन अ पर्सन हु हैज पॉइंटेड हिज स्वॉर्ड एट हिम। अब अगले दिन जब मुराकन जिन के रूम में आता है तो वो गलती से टकराकर गिर जाता है, जिसके बाद गिली जो कि गेट के बाहर पहरा दे रही थी वो भागकर अंदर आती है अपने वुल्वरीन क्लॉज के साथ। चलो चलो बच्चा लोग, अब मुराकन की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखते हैं। अब बस जिन गिली को समझा ही रहा होता है और तभी मुराकन को पता चलता है कि ये ही गिली है एंड वो इसको लिटरली स्ट्रॉबेरी पाई बोलकर ग्रीट करता है। एज तुम्हें पता ही होगा कि मुराकन गिली के हाथ के बने स्ट्रॉबेरी पाइज का दीवाना है एंड इस पर गिली का वही रिएक्शन था जो कि शायद किसी का भी होता एंड वी ऑल नो दैट जिन इज स्क्रूड नाउ। अबे जिन स्क्रूड था, मैं कहां से हो गया? बिल लाइट चली गई। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये स्टोरी अभी भी बहुत ज्यादा बची है एंड आगे चलकर ये और भी बहुत ज्यादा एपिक होती है एंड हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको पूरा कवर करेंगे, पर अगेन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एज उसके बिना हम लोग वो चीज कर नहीं पाएंगे। एंड इसके लास्ट पार्ट पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज आए थे, तो इफ पॉसिबल अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका आगे भी पार्ट आए तो फिर इफ पॉसिबल इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको कि मानवा पढ़ने में मजा आता है या फिर ऐसी स्टोरीज पसंद आती है रिवेंज वाली, है ना। एंड कमेंट भी करना, एज उससे काफी ज्यादा रीच बढ़ती है एंड लाइक करना तो जरूरी है ही, ठीक है, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और कुछ बचा है? हाँ, एंड वी प्रॉमिस कि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग एटलीस्ट 30 to 40 चैप्टर्स को कवर करेंगे। एंड विद दैट प्रॉमिस वी होप तुम्हें इस वाली वीडियो में मजा आया होगा एंड हम लोग चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।